अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंसान अपने वालिद को जानता है वो औलाद जानती है अपने वालिद को कि मेरा वालिद कैसी तबीयत का है। तो यजीद का बेटा मुआविया रहमतुल्लाह अलैह, जो यजीद के मरने के बाद खिलाफत बैठे हुकूमत रहा है, तो उस मुआविया रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 40 दिन हुकूमत की मिंबर पे आया। 40 दिन पूरे हो गए, अपनी कौम को जमा किया, बनु उमय्या को, और वहाँ पे ऐलान किया कि मैं ऐसी हुकूमत को, ऐसी सल्तनत को, ऐसी बादशाही को लात मारता हूँ। इस बादशाही पर मेरे वालिद यजीद ने आले बहत, आले रसूल, अहलुल बैत का खून बहाया हो। ऐसी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। और लात मार के का मैं ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करता। तो भाइयों, बहुत से लोग यजीद की तारीफें कर रहे हैं और ये अच्छा बोल रहे हैं, और ये कोई ताऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा है, तो इसे वलीउल्लाह कह रहा है, तो क्या कह रहा है, कोई दिफा कर रहा है। तो ये बात अच्छी तरह समझ ले। जो मुतनाज़ शख्सियत हो, यजीद मुतनाज़ शख्सियत है, और किसी के मुसलमान की आपकी मौत पर शख्सियत नहीं है। तो मैं नहीं मुनासिब समझता उसको कोई दिफा करे, उसकी कोई तारीफ करे। इमाम हुसैन तो मुतनाज़ शख्सियत नहीं है, वो तो सब अहले ईमान के दिलों में धड़कते हैं, और आले रसूल जो है हमारे दिलों में धड़कते हैं। तो हमें चाहिए हम इसका दिफा ना करें, हम इमाम हुसैन का दिफा करें। इससे मेरा फायदा है, हम सबका फायदा है। वो यजीद कि जिसको उसका बेटा खुद मुआविया रहमतुल्लाह अलैह पूरा कह रहा है कि मेरे बाप ने इस सल्तनत के ऊपर, बादशाही के ऊपर इमाम हुसैन का और आले रसूल का खून बहाया है, मैं ऐसी बादशाही को कबूल नहीं करता, मेरा बाप जालिम था। जो मुआविया रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने बाप को जालिम कह रहे हैं और अपने बाप की पहचान करवा रहे हैं कि मेरा बाप ऐसा था, या जुल्म करा, हम कौन होते हैं उसका यजीद का दिफा करने वाले? घर का उसका बेटा, अपना जाती बेटा जब यजीद को बुरा कह रहा है, जालिम कह रहा है, तो हम कौन है? वो तो बदबख्त है। तो क्या यजीद को मुआविया रहमतुल्लाह से ज्यादा हम जानते हैं? बेटा तो बाप को ज्यादा जानता है, लेकिन वो कह रहे मेरा बाप जालिम था जिन्होंने आले रसूल का खून बहाया सल्तनत के ऊपर। और इसके अलावा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन उमय्या में से किसी ने उनके सामने इसको यजीद की तारीफ की, उसकी चंद कलिमात के, तो रहमतुल्लाह अलैह कह दिया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा इसको 20 कोड़े मारे जाए। ये यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है और रहमतुल्लाह अलैह कहता है, यजीद इस काबिल ही नहीं कहा जाए। तो हमें अपनी अकल की आंखें खोल लेनी चाहिए, दिमाग की खिड़कियाँ खोल लेनी चाहिए कि हमने यजीद का दिफा नहीं करना, हमने उसकी तारीफ नहीं करनी, हमने आले रसूल की तारीफ करनी है। इसका क़यामत का बदला भी हमने मिलना है, और इमाम हुसैन के नाना से, इमाम हसन के नाना से बदला लेना है। क़यामत में इन्हीं ने हमको बचाना है, इन्हीं के सदक़े में हमें अल्लाह ने बख्शना है। लिहाजा मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा यजीद का दिफा ना करे, यजीद को अच्छा ना बोले, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह मत बोले, यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु मत बोले। आप बोलते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी है। तो मैं ये कहता हूँ, या अल्लाह जिसको यजीद पसंद है उसका शर यजीद का फरमाना है क़यामत के दिन, जिसको इमाम हुसैन पसंद है उसका शर क़यामत में इमाम हुसैन का फरमाना। इमाम हुसैन हमारे दिलों में धड़कते हैं, इमाम हसन हमारे दिल में धड़कते हैं। जब इमाम हुसैन को जब करबला में सिफा किया गया, तो क्या सैयदा फातिमा को दुख नहीं हुआ होगा? जब रोज़े मन को पता चला होगा मेरे हुसैन को सिफा कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की सरदार है, मेरी बेटी फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। इसे मेरी बेटी को तकलीफ थी, उसने मुझे मोहम्मद को तकलीफ थी, तो जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया और उन्होंने सैयदा फातिमा को तकलीफ दी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, तो उन्हें अपना अंजाम सोच लेना चाहिए। बहुत से लोग यजीद का दिफा कर रहे हैं, तो यजीद को ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थी कि उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अमर बिन साद को माज़ूल नहीं किया और शिमलैन को माज़ूल नहीं किया, उन्हें हुकूमत से नहीं हटाया, ना उन्हें कोई सजा दी। अगर सजा दे तो हम कहते हैं यजीद को दुख हुआ, उसने इनका बदला ले लिया। बदला तो मुख्तार सख्फी ने लिया, इसने तो कोई बदला नहीं लिया नाम की यजीद ने। तो हम तो यजीद को नहीं कहते रहमतुल्लाह अलैह, हम तो लानत दे भेजते हैं यजीद के ऊपर। बाकी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला यजीद के वालिद है, वो तो सहाबे रसूल का अदब करते दिलो जान से। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा, हम सबका अदब करते हैं। वो हमारे काबिल मोहतरम एक सहाबी है, वो सहाबियात है। यजीद का बेटा मुआविया, वो भी रहमतुल्लाह अलैह, उसका भी अदब करते हैं। लेकिन हम यजीद का दिफा नहीं करेंगे। क़यामत में हमने बदला जो लेना है अल्लाह के नबी से लेना है और इमाम हुसैन से लेना है, क्योंकि आले रसूल के हाथ में जन्नतें बांटेंगे। यजीद के हाथ में तो कुछ होगा ना, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ में होगा। हम यजीद का दिफा करके अल्लाह के नबी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं।
ہم یزید کا دفاع کر کے سیدہ فاطمہ کو تکلیف کو نہیں دینا چاہتے. ہم یزید کا دفاع کر کے اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو دکھ نہیں دینا چاہتے, اور اپنے لیے ہم جہنم نہیں خریدنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخر تفصیل کا بڑا اچھا کریں, اور ہمیں مکمل اتفاق ہے, دل میں بڑا مطمئن ہے کہ ہم اللہ علیہ رسول کے چاہنے والے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں علیہ رسول کا چاہنے والا بنایا, ان سے محبت کرنے والا بنایا. تو ہم یزید کا دفاع نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. امام حسین کی کل بھی اس وقت کو بیان کرتے تھے, آئندہ بھی اس وقت کو بیان کرتے رہیں گے. جب تک سانسوں میں سانس ہے آل رسول کا نغمہ گاتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں سچا محب اہل بیت بنائے.